नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर 38 होगा ये। आज शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में चैप्टर का नाम है मुगल वंश। मुगल वंश में बाबर के बारे में पढ़ा आपने, उसके बेटे हुमायूं के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बाद उसके बेटे अकबर के बारे में पढ़ा, अकबर के बाद उसके बेटे सलीम जिसे जहांगीर के नाम से जानते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो जहांगीर के बेटे खुर्रम जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये शाहजहां वही है खुर्रम, ठीक है। जन्म बच्चों, शुरुआत में सबसे पहले यही शुरू करना है कि जन्म कब हुआ था। 5 जनवरी 1592 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। बचपन का नाम बताया मैंने, बचपन का नाम खुर्रम था। पिता तो आपको आसान से याद होगा, पिता का नाम जहांगीर, जबकि माता राजपूत घराने से थी, जगत गोसाई जिनका नाम था। जो राजपूत शासक उदय सिंह थे ना, उन्हीं की ये पुत्री थी। उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। राज्याभिषेक कब हुआ? हालांकि 1627 ईस्वी में ही मृत्यु हो गई थी जहांगीर की, लेकिन शाहजहां का राज्याभिषेक अगले वर्ष 4 फरवरी 1628 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ? आगरा में हुआ। ये तस्वीर जो है ये शाहजहां की है बच्चों। लगे हाथ ये भी याद कर लीजिए, मृत्यु कब हुई थी? 1666 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। मृत्यु भी आगरा में हुई थी। हालांकि गद्दी से इसको 1658 ईस्वी में ही उतार दिया गया था। 1658 ईस्वी में गद्दी से उतार कर इसको कैद कर लिया था। इसी के बेटे औरंगजेब ने इसको कैद कर लिया था। इसने एक ऐसी संतान को जन्म दिया जिसने इसको ही कैद कर दिया। शुरुआत में तो इसका जीवन बहुत ही दौलत शोहरत से पूरा भरा हुआ था। राजाओं की जीवन स्टार्टिंग में जिया इसने, लेकिन जीवन के अंतिम जो दिन थे, लगभग 8 वर्ष कैदी बनकर इसने काटे। इसके बेटे औरंगजेब ने इसका जीवन नरक बना दिया था बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद पत्नी, जो सबसे महत्वपूर्ण पत्नी है वही हम जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वही इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। ये किसकी बेटी थी? आसफ खां की। आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से इसने शादी की। तो इसी खुशी में इसने आसफ खां को अपना वजीर बना दिया था। अर्जुमंद बानो बेगम वही है जो मुमताज महल के नाम से जानी जाती है, या मुमताज बेगम के नाम से जानी जाती है। अर्जुमंद बानो बेगम को इसने एक उपाधि दी थी, मल्लिका ए जमीनी। पूरे जमाने की मल्लिका इसका अर्थ है। 1631 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम का जो है डेथ हो गई थी प्रसव पीड़ा के कारण। मतलब बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसी पीड़ा से इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और आपको मालूम है मुमताज महल की ही याद में इसने आगरा का जो ताजमहल है वो बनवाया था। और आगरा के जो ताजमहल, इसके आर्किटेक्चर कौन थे? तो ये पूछा जाता है कि आर्किटेक्चर कौन थे। तो उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी इसके आर्किटेक्चर थे। बच्चों, साम्राज्य विस्तार में शाहजहां के बारे में कुछ ज़्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बात आप याद रखेंगे, जो अहमदनगर है इसको अपने साम्राज्य में मिलाया था 1632 ईस्वी में शाहजहां ने। आप जानते हैं दक्षिण में एक मुस्लिम साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य। लिख देता हूं, बहमनी साम्राज्य। बाद में इसके टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए थे। अहमदनगर उनमें से एक था। अहमदनगर, बीदर, बरार, गोलकुंडा, तो इसके अलावा आपका एक और था बीजापुर। ये 5 थे पूरे, ठीक है। उनमें से अहमदनगर पर 1632 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिला लिया था शाहजहां ने। इसके बाद देखो बच्चों, 1638 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। गद्दी पर बैठा तो राजधानी आगरा थी, लेकिन 1638 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके दिल्ली कर दिया। और दिल्ली
जो यमुना नदी वहां बहती है, उस यमुना नदी के किनारे एक नगर बसाया इसने, जिसे शाहजहानाबाद कहते हैं, जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो इसको बसाया था और यहाँ पे अपना पूरा किले उले बनवाए, अपना रहने का पूरी व्यवस्था की। शाहजहानाबाद, दिल्ली के शाहजहानाबाद जो पुरानी दिल्ली है, ठीक है। इसके अलावा नूरजहां का नाम आपने सुना था, जहांगीर की जो पत्नी थी, बहुत खूबसूरत पत्नी थी। तो नूरजहां को इसने लाहौर भेज दिया, और कहते हैं उसको, आज की डेट के जो 2 लाख रुपए होते हैं, हर वर्ष 2 लाख रुपए उसको दिए जाते थे। आज की डेट के जो 2 लाख रुपए हैं, उस समय उसको हर वर्ष पेंशन के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाते थे नूरजहां को, ठीक है। उसके बाद नूरजहां की मृत्यु भी वहीं हो गई थी, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, 1645 में हो गई थी, याद करना चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बच्चों, इसके जो पिता थे जहांगीर, उनका टाइम पीरियड कैसा था? चित्रकारी का स्वर्णिम काल था। जबकि यहाँ शाहजहां का जो स्थापत्य कला, जो बिल्डिंगें बनी हैं, उसका स्वर्णिम युग माना जाता है शाहजहां की, क्योंकि शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। ये दिल्ली का लाल किला। दीवाने आम दीवाने खास, आगरा में दीवाने आम दीवाने खास बनवाया था। आम लोगों से मुलाकात होती थी यहाँ पे इस बिल्डिंग में। दिल्ली की जामा मस्जिद, ये दिख रही, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ताजमहल तो आप जानते ही हैं, और लाहौर में एक शीश महल है, उसका भी निर्माण करवाया, ठीक है। इसके अलावा मयूर सिंहासन, ये देख रहे हैं मयूर सिंहासन, इसका भी निर्माण करवाया, जिसे तख्त ओ ताउस कहते हैं, तख्त ए ताउस कहते हैं मयूर सिंहासन को, इसी पे बैठा करता था। इसके अलावा मैंने आपको बताया दिल्ली की जामा मस्जिद है, एक आगरा में जामा मस्जिद है, नोट कर लीजिएगा, एक आगरा में जामा मस्जिद है। इसका निर्माण इसकी पुत्री ने करवाया था, शाहजहां की बेटी जहां आरा थी, उसने करवाया था आगरा की जामा मस्जिद का, नोट कर लीजिएगा। जबकि शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जो मयूर सिंहासन मैंने बताया आपको, इसको किस के कलाकार के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, इसको किस कलाकार ने बनाया है? तो बेबादल खान, इसको डिजाइन किसने किया है? बेबादल खान, नोट कर लीजिएगा। इसी पे शाहजहां बैठा करता था। देखिए बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि इसके दरबार में कौन चित्रकार रहते थे, कौन कवि थे, कौन संगीतज्ञ थे, परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले बात करते हैं दरबार में जो चित्रकार थे, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम, ये नोट कर लीजिएगा नाम। मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम शाहजहां के दरबार में जो रहने वाले प्रमुख चित्रकार थे, पेंटर थे। और शाहजहां के दरबार में एक संस्कृत के कवि थे वंशीधर, और एक और थे हरिनारायण। ये दोनों जो थे ना, वो संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे शाहजहां के दरबार में, वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। इसके अलावा शाहजहां के दरबार में 2 बहुत बड़े संगीतज्ञ भी हुए हैं, लाल खां, जिन्हें उपाधि दी थी गुण समंदर की उपाधि शाहजहां ने दी थी। इसके अलावा जगन्नाथ, ये बहुत बड़े संगीतज्ञ के साथ साथ हिंदी के बहुत बड़े कवि भी थे, जगन्नाथ इनका नाम था। इनको उपाधि शाहजहां ने दी थी महाकवि राय। इसके अलावा शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया। एक कॉलेज था जिसका नाम था दारुल बका, इसकी मुरम्मत भी करवाई थी शाहजहां ने। इसके बाद की कहानी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजहां के मुख्य तौर पर जो 4 बेटे हैं, उनका नाम बता रहा हूं मैं। एक है दारा शिकोह, एक के बेटे का नाम दारा शिकोह, जो सबसे बड़े बेटे थे और सबसे बुद्धिमान कहा जाता है कि दारा शिकोह था। उसके बाद शाह शुजा, फिर औरंगजेब, फिर मुराद बख्श, ये 4 बेटे थे। अब शाहजहां बीमार पड़ जाता है 1657 में। तो उसके बाद जब बीमार पड़ जाता है, तो इन 4 बेटों में संघर्ष होता है उत्तराधिकार को लेकर। अभी पिता मरे नहीं हैं, फिर भी 4 बेटों ने समझ लिया कि हाँ पिता अब बीमार हो गए हैं, इनकी मृत्यु होने वाली है। तो 4 बेटों में संघर्ष होता है, युद्ध होता है उत्तराधिकार के लिए, ठीक है। तो इनमें सबसे जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह,
वो सबसे बुद्धिमान था, और इतना बुद्धिमान था कि इसने भगवत गीता और जो उपनिषद है और रामायण, इसका अनुवाद फारसी में किया था। ठीक है, ये समझ लीजिए। इसके अलावा जो संघर्ष चला उत्तराधिकार को लेकर, कौन कौन से युद्ध हुए, जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इन चारों बेटों में कौन कौन सा युद्ध हुआ। हालांकि 3 ही बेटों ने मुख्य तौर पर भाग लिया, एक शाह शुजा, दारा शिकोह और औरंगजेब। तो पहला संघर्ष होता है बच्चों 14 फरवरी 1658 ईस्वी में। ये युद्ध होता है बहादुरपुर के पास। बहादुरपुर का युद्ध इसको बोला जाता है। ये जगह कहाँ पर है? ये बनारस के पास जगह है, बनारस के पास यहाँ पर युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है शाह शुजा और दारा शिकोह की सेना के बीच में होता है। ठीक है, तो इसमें शाह शुजा की हार हो जाती है। शाह शुजा हार जाता है। उसके बाद शाह शुजा बंगाल भाग जाता है बच्चों। तो बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658 ईस्वी में, इसमें शाह शुजा की हार हो जाती है और वो बंगाल भाग जाता है। उसके बाद दूसरा संघर्ष 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। ये युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब की सेना के बीच में होता है। इस युद्ध को धर्मट का युद्ध कहा जाता है। धर्मट नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था, जो आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। तो धर्मट का युद्ध हुआ था, इसमें दारा शिकोह की हार हो गई थी बच्चा। दारा शिकोह इसमें हार गया था। उसके बाद 29 मई 1658 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में दोबारा से युद्ध होता है। इस युद्ध को सामूगढ़ का युद्ध कहते हैं। ये सामूगढ़ जो जगह है आगरा के पास है। कहाँ पे है? आगरा के पास। इस युद्ध में भी दारा शिकोह की हार हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो पावर है एक तरीके से जो डोमिनेट करता है वो औरंगजेब डोमिनेट करता है। जब 29 मई 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को औरंगजेब ने हरा दिया, तो उसके एक ही महीने बाद, 1 महीने के बाद क्या, लगभग 20 दिन के बाद औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया और कैद कर लिया। और अगले वर्ष 1659 में 5 जनवरी 1659, लगभग 6 महीने के बाद एक और युद्ध होता है, खजुआ का युद्ध। फिर से ये जो युद्ध होता है शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में होता है। ये प्रयागराज के पास जगह है। खजुआ जो जगह है ये प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे पहले कहते थे, उसके पास जगह है। इस युद्ध में भी औरंगजेब की जीत हो जाती है। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हो जाती है। उसके बाद आखिरी युद्ध होता है बच्चों देवराई की घाटी का युद्ध। देवराई की घाटी का युद्ध, ये युद्ध होता है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। और इस युद्ध के बाद दारा शिकोह की हत्या कर दी जाती है। ये अंतिम युद्ध था। इसके बाद पूरी की पूरी पावर औरंगजेब के पास आ जाती है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूं, दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बार परीक्षा में पूछा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। तो युद्ध कौन से हैं? पहला आपको याद करना है बहादुरपुर का युद्ध। ये हुआ था शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच में। शाह शुजा हार गया था, बंगाल भाग गया था। फिर हुआ था धर्मट का युद्ध, उज्जैन के पास जगह है मध्य प्रदेश में। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में दारा शिकोह की हार हो गई थी, औरंगजेब जीत गया था। फिर सामूगढ़ का युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच में, इसमें भी दारा की हार हो गई थी, औरंगजेब जीत गया था। ठीक है, ये युद्ध आगरा के पास हुआ था। उसके बाद औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। और 5 जनवरी 1659 में खजुआ नामक जगह पर शुजा और औरंगजेब के बीच में दोबारा से युद्ध होता है। इस युद्ध को कहते हैं खजुआ का युद्ध। इसमें भी औरंगजेब की जीत हो जाती है। इसके बाद आखिरी जो अंतिम निर्णायक जो युद्ध हुआ था उत्तराधिकार को लेकर, देवराई की घाटी का युद्ध है 1659 में। इसके बाद दारा शिकोह की हत्या कर दी जाती है और पूरी की पूरी पावर औरंगजेब के पास आ जाती है बच्चों। अब 18 जून 1658 को मैंने बता ही दिया, औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था। और इसके 8 वर्षों के बाद
शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां की जो बेटी थी जहां आरा, जब तक शाहजहां की मृत्यु नहीं हुई तब तक इसने अपनी पिता की सेवा की। ठीक है। और जो औरंगजेब था वो किसी को मिलने भी नहीं दिया करता था शाहजहां से। इसकी इजाजत के बिना शाहजहां से कोई मिल भी नहीं पाता था। और उसको आगरे के किले में ऐसा कैद किया था कि ऐसे जो विंडो कुछ खुली हुई थी उसको वो अपना वो ताजमहल दिखाई देता था। ताजमहल देख देख के वो पछताता रहा होगा कि मैंने कैसी संतान को जन्म दे दिया, जिसने मेरा जीवन जो है नरक बना दिया। इसका जीवन सच में नरक हो गया था। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई थी कहा जाता है कि इसको इतनी तकलीफ हुई थी, इतनी तकलीफ हुई थी कि तड़प तड़प के मरा था। जब इसकी मृत्यु के बाद ये जो ताजमहल है जहां मुमताज को दफन किया गया था उसी के बगल में इसको भी दफन कर दिया गया। जो मामूली नौकर हुआ करते थे ना औरंगजेब के, उन्हीं के द्वारा इसने उनको दफन करवा दिया, शाहजहां को दफन करवा दिया। तो ये इतना बुरा इसका आखिरी टाइम था बच्चों। तो ये है पूरी जानकारी शाहजहां के बारे में। अब शाहजहां के बेटे औरंगजेब के बारे में आपने पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं, बाबर, अकबर और औरंगजेब ही हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्लास नोट्स अगर आप ले लेंगे ना बहुत आसानी से रिवीजन हो जाएगा। वीडियो तो आप पढ़ ही रहे हैं, वीडियो पढ़ के क्लास नोट्स आप रिवाइज कीजिए। नोट्स वोट्स बनाने की कोई झंझट ही नहीं है, समझ रहे हो। जब तक कोई दूसरा स्टूडेंट इसके 3-4 चैप्टर पढ़कर नोट्स बनाएगा आप 3-4 बार रिवीजन कर लेंगे। तो श्री एजुकेशन जो एप्लीकेशन है ना वहीं पर स्टोर सेक्शन में इसके क्लास नोट्स भी अवेलेबल हैं, ले लीजिए। उसके बाद पढ़ाई कीजिए बिंदास। कोई एग्ज़ाम आए या कोई एग्ज़ाम जो हुए हैं उनके प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको सॉल्व करके देखिए, खतरनाक आंसर आपका आएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड। तो तक नमस्कार।